रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक हदीस बताने जा रही हूँ जो क़नाअत से मुताल्लिक़ है। तो आइए हम हदीस को देखते हैं। पहले अरबी में आप देखें, आपके सामने मौजूद है कि वअन अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़द अफ़लहा मन अस्लमा व रिज़्क़ा किफ़ाफ़न व क़नाअतल्लाहु बिमा अताह। रियादुस सालिहीन, इसका नंबर है 523। अब देखिए कि इसका क्या मतलब है। हम इसका मतलब देख लेते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामयाब हो गया वो जो कि इस्लाम में दाखिल हो गया, यानी कि जिसने कि इस्लाम कबूल कर लिया वो कामयाब हो गया। अच्छा, यहाँ इस्लाम कबूल करने से मतलब है कि कंप्लीटली सरेंडर कर देना इस्लाम के लिए, यानी कि अपनी कोई ख्वाहिश भी न रखना अल्लाह और रसूल की ख्वाहिश के आगे। इसको कहते हैं इस्लाम। ठीक है। और जो कुछ भी उसको अता किया गया उस पर वो क़नाअत करे, यानी कि वो जो भी दिया गया है, चाहे उसको ज़रिए माश है, चाहे उसको घर है, चाहे उसको औलाद है, चाहे उसकी फैमिली लाइफ है, चाहे उसकी गाड़ी है, चाहे उसकी और आराम है, या जो भी कुछ उसकी ज़रूरियात के मुताबिक जो भी कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको अता किया है उसके ऊपर वो क़नाअत करे, यानी कि अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसी में अपना गुजारा करे। ये नहीं कि उसके लिए वो परेशान हो और कहे कि फ़लाने के पास तो इतना है और मेरे पास इतना नहीं है, क्यों। तो इस तरह का नहीं करे, बल्कि जो है उसके ऊपर सब्र और शुक्र करे। और इसके अलावा जो भी अल्लाह ने उसको अता किया है उसको वो काफ़ी जाने, यानी कि उसकी जब ज़रूरियात उसमें पूरी हो रही हैं तो उसके लिए वो काफ़ी है। और इस तरह से वो अल्लाह ताला पर कंटेंटेड रहे, यानी कि अल्लाह ताला पर साबिर और शाकिर रहे। तो ये इस हदीस का मतलब है कि हमें जो भी, पहली तो चीज़ है कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद में हमें अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह और रसूल की ख्वाहिशात के ऊपर कुर्बान कर देना है। और फिर जो हमारे पास जो भी अल्लाह ने रिस्क अता किया है, जो भी हमको दिया है, घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, शौहर है, बीवी है, जो भी है अल्लाह का इनाम हमारे ऊपर, हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी के लिए, तो उसको हमें बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना है। ना उसमें हमें इसराफ करना है और ना उसमें हमें कंजूसी करनी है। बस ये है कि हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाएं और उस पर काने और साबिर रहना है। और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी ये नेमतें हमें अता की हैं, तो मैं अल्लाह का शुक्र
ادا کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ جو بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ہم اسلام میں تو خیر داخل ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہم کمپلیٹلی سرنڈر کر دیں، اپنی خواہشات کو آگے نہ کریں بلکہ ان کو پیچھے کریں، اور اس کے علاوہ وہ ہماری خواہشات تو کچھ نہیں جبکہ ہم نے اسلام میں سرنڈر کر دیا۔ تو جو قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو اللہ کا فرمان ہے، بس اس کے علاوہ ہمیں ہٹ کر اور کدھر ہی اور نہیں جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام نعمتوں سے نوازا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ تو مجھے یہ مناسب لگا کہ میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے، اور کس طرح سے وہ کہلاتا ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی نہیں ہے کہ اسلام میں داخل ہو گئے، بلکہ اور بھی تقاضات ہیں جنہیں کہ پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میری اس حدیث کو آگے بھی فارورڈ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک لائک کریں، کیونکہ یہ سب کرنے میں تو صرف ایک انگلی کا اشارہ کافی ہوتا ہے، اس میں تو کچھ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ لہٰذا آپ کے کمنٹ سے، آپ کے سبسکرپشن سے اور آپ کے لائک سے مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے، اور مزید میرے اندر انرجی آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔